हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, एक टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, क्लास 12 के अंदर आता है डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक, जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी है और आरबीएसई बोर्ड के अंदर भी है। तो ये लेक्चर जो होगा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा, हालांकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम रहेगा। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ही बोलते हैं हम लोग हिंदी मीडियम में भी अगर पढ़ते हैं तो इसको डिफरेंशिएशन ही बोलते हैं। हालांकि वैसे इसको अवकलन बोला जाता है हिंदी मीडियम में, बट अगर आप लोग हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी समझ के चले बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में बेटा क्या होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि y जो है x का एक फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। अब हम क्या करते हैं, एज वी चेंज x फ्रॉम x टू डेल्टा x, अगर हम क्या कर रहे हैं x के अंदर स्लाइटली चेंज कर रहे हैं डेल्टा x, देन y ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम y टू डेल्टा y। ठीक है भाई, ऐसा हो जाता है। और दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कि 11th क्लास के अंदर आपके दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हम यहाँ पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं। और इसमें फिर क्या करते हैं बेटा, हम लोग जब लिमिट लगा देते हैं, क्या हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो फिर इसको अप्रॉक्सीमेटली बेटा हम डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको ऐसे रीड करेंगे। या फिर हम इसको ऐसे बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इम्पोर्टेंट बात यह है बेटा कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी होता है, यानी कि y अगर t का फंक्शन है, द y इज द फंक्शन ऑफ t, देन हम डिफरेंशिएशन जो करेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। हालांकि बाद में हम पढ़ेंगे अगर y x का फंक्शन है या t का फंक्शन है और हमें x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे वो आगे पढ़ेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ बेटा, इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, देन dy by dx इज द differentiation of y with respect to x, and dy by dt will be what, differentiation of y with respect to t। ठीक है, ये नोटेशन होता है डिफरेंशिएशन का। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन का नोटेशन क्या होता है, dy by dx होता है। अब क्या होता है बेटा, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, जैसे x की पावर n पोलिनोमियल फंक्शन हो गया x के अंदर। ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, है ना, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज हम यहाँ से जनरेट करेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेशन नहीं देखते हैं, हमें फार्मूला लर्न करना है, हमें फार्मूला याद होना चाहिए कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो वो सारे फार्मूले में यहाँ लिख रहा हूँ वन बाय वन, और सबके एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे बेटा हम वन बाय वन। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। तो बेटा हम लोग पहला फॉर्मूला लेते हैं, पहला फंक्शन लेते हैं। मान लीजिए अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, फर्स्ट फंक्शन हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, और हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा क्या होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, n x की पावर n माइनस वन, n x की पावर n माइनस वन। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पावर को आगे लेके आएंगे और पावर में से एक कम कर देंगे, पावर को आगे लाएंगे और एक कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर y इज इक्वल टू एक्सक्लूड है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, dy बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा पावर को आगे लाओ और एक कम कर दो, डायरेक्ट 3x² आ गया हमारे पास। ठीक है, और देखिए मान लीजिए आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6, तो हम इसको y1 या हम इसको y डैश या हम इसको f डैश x से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, जो हमारा dy बाई डी एक्स होता है उसको y1 भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिखते हैं, f डैश x भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे नोटेशन मैंने यहाँ बता दिए बेटा आपको। तो घबरा मतलब ऐसा ना सोचें कि ये क्या आ गया, f डैश x का मतलब भी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यानी dy बाई डी एक्स होता है। इसको हम y डैश से भी डिनोट कर देते हैं और y1 से भी डिनोट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, पावर को आगे लाओ और एक कम कर दो, तो ये क्या आ गया बेटा 6 इंटू एक्स की पावर 5, हमारा डिफरेंशिएशन हो गया है। अब यहाँ पर दो डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको याद ही रखने हैं। कौन कौन से, देखो पहला डिफरेंशिएशन होता है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो बेटा इसको क्या लिख लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। ठीक है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या होगा भाई, पावर को आगे लाएंगे और एक कम कर देंगे तो 1/2 माइनस वन, तो बेटा ये क्या हो गया 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ। तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 रूट एक्स।
तो हम बोलेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स हम याद कर लेंगे एज ए फॉर्मूला, एज ए फॉर्मूला याद कर लेंगे बेटा हम लोग कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है भाई, 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये एज ए फॉर्मूला याद करना है इसके अंदर, और एक और होता है बेटा बेटा वो क्या है, देखो इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। एक और होता है हमारे पास, सेकंड क्या है, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 1/x है, y इज इक्वल टू 1/x है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, y इज इक्वल टू x की पावर -1, और dy बाई dx क्या हो जाएगा बेटा, dy बाई dx हो जाएगा, पावर आगे आएगा और एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे d बाई dx ऑफ 1/x का क्या हो जाएगा, y का वैल्यू रख दिया मैंने 1/x को, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1/x स्क्वायर। इसको भी एज ए फॉर्मूला लर्न रखेंगे हम लोग, ठीक है, ये भी हमारे बहुत यूज में आता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। और देखिए बेटा इसी फॉर्मूले से एक और हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। कैसे होगा देखो यहाँ पर समझिए, मान लीजिए मैंने बोला y इज इक्वल टू के, एनी कांस्टेंट है, इसको मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू के इंटू एक्स की पावर 0। तो अब यहाँ पर अगर हम डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा कि के एज इट इज है अपने पास, ठीक है, पावर का करेंगे x की पावर 0 का, तो पावर आगे और एक कम होगा -1, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ लिया देखो बेटा, एक तो हमने ये देखा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, n x की पावर n -1 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/x स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए कॉपी कर लीजिए, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और याद कैसे होंगे, प्रैक्टिस से होंगे भाई, बार बार आप इनको प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो याद हो जाएंगे। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, 2-4 बार आपको खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट से। अब देखिए सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, अगर y इज इक्वल टू ई की पावर x है तो dy बाई dx का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। फिर तीसरा फॉर्मूला आता है बेटा हमारे पास, अगर y इज इक्वल टू a की पावर x है तो dy बाई dx ऑफ a की पावर x क्या होता है बेटा, a की पावर x का a की पावर x और log ऑफ a आएगा, क्या आएगा, log ऑफ a आ जाएगा इसके साथ में, a की पावर x के साथ में। ठीक है बच्चों, फिर फोर्थ फॉर्मूला क्या आता है बेटा हमारे पास, अगर y इज इक्वल टू log x है, अगर y इज इक्वल टू log x है तो dy बाई dx क्या हो जाता है बेटा, dy बाई dx हो जाता है 1/x, क्या हो जाता है बेटा, 1/x हो जाता है। ठीक है भाई, इसके बाद देखते हैं फिफ्थ वाले फॉर्मूले पे आते हैं बेटा हम लोग, अगर y इज इक्वल टू हमारे पास मान लीजिए, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में पहला लेते हैं y इज इक्वल टू sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा हमारे पास cos x, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा cos x। ठीक है, फिर इसमें सेकंड लेते हैं y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू cos x, तो cos x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है बेटा, माइनस का sin x आता है, क्या आता है बेटा, माइनस का sin x आता है, तो sin x का cos x और cos x का माइनस का sin x। ठीक है बेटा, अब इसमें थर्ड देखते हैं, अगर y इज इक्वल टू 10x है, y इज इक्वल टू 10x है तो dy बाई dx 10x क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन 10x का। फिर हम देखते हैं बेटा, अगर cot x है, अगर हमारे पास cot x है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बेटा, dy बाई dx हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x आ जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन, cot x का। ठीक है बच्चों, चलिए इनको कॉपी कर लीजिए फटाफट से। फिर उसके बाद दो और रह गए हैं, तो sec x का और एक cosec x का। ठीक है, वो भी देख लेते हैं बेटा, इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, अगर हम इसमें लेते हैं फिर तो y इज इक्वल टू sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या हो जाएगा बेटा, sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x का हो जाएगा sec x into 10x हो जाएगा। और अगर लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ले रहा हूँ y इज इक्वल टू cosec x ले रहा हूँ, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, cosec x का माइनस का cosec x into cot x हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने बेसिक फॉर्मूलाज तो हमने देखे हैं अभी अभी। कौन कौन से हैं देखो, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ वापस से आपको। क्या होता है, x की पावर n का होता है n x की पावर n-1। वहां से हमने क्या क्या जनरलाइज किया, पहला तो हमने देख लिया अगर x क्यूब है तो पावर आगे लाओ एक कम कर दो, यानी कि 3x² कर देंगे बेटा, ठीक है। अगर 1/x है तो क्या होगा, माइनस का 1/x² हो जाएगा। अगर अंडर रूट x है तो क्या होगा, 1/2√x हो जाएगा। अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, तो a की पावर x था तो a की पावर x ही आ गया डिफरेंशिएशन। a की पावर x है तो a की पावर x मल्टीप्लाइड विद log ऑफ a आ जाएगा। अगर log x है तो 1/x हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ तक सही है। अब इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे, sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x और cosec x का cosec x cot x विद माइनस साइन, ठीक है। तो ये कहाँ से आए फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर आपको ये देखना है तो ये क्लास 11th के अंदर आपके डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वहां पर डिराइव कर रखा है। बट 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये फॉर्मूले आए कहाँ से, कैसे डिराइव हुए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद होने चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिमिलरली देखो, जैसे अभी हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे हैं, सिमिलरली 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसका अगर मैं डी बाई डी एक्स निकालता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो वो क्या आ जाएगा भाई, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर दूसरा ले रहा हूँ बेटा मैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का होगा माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा भाई, ठीक है क्या बच्चों। चलिए थर्ड पे आते हैं। अब y इज इक्वल टू, अगर आपके पास क्या है, tan इनवर्स x है, क्या है बच्चों, tan इनवर्स x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, इसका क्या होगा बेटा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर आपके पास y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x है, तो यहाँ पर इसका डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x क्या होगा बेटा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है बच्चों। अब अगर आपके पास y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x है, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 1 में मॉड में x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कितने हो गए, 4 और 5। और लास्ट क्या हो जाएगा, सिक्स्थ वाला, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, -1 मॉड x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिनके डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिए हैं। ये फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए, तभी आगे प्रोसेसिंग हम कर पाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए बेटा, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट थे अभी वो तो बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है बेटा, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, दो अलग अलग फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, और आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स लगा देंगे यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स लगा दिया, और अंदर क्या है भाई, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। तो जब प्लस माइनस होता है तो ये डी बाई डी एक्स क्या होता है बेटा, अलग अलग हो जाता है, मतलब एफ एक्स का अलग हो जाएगा, प्लस माइनस जी एक्स का अलग हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हम एफ डैश एक्स बोलते हैं, तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा प्लस माइनस का ये जी डैश एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इस केस में क्या आ जाएगा बेटा, एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या होता है बेटा, सेकंड क्या होता है, देखिए इसके अंदर सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है अगर y इज इक्वल टू के इंटू एफ ऑफ एक्स आ रहा है, कोई फंक्शन है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पर बेटा जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, के टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स मिल जाएगा, क्या, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये दो बातें हमको ध्यान रखनी है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी होता है, उसके अलग फॉर्मूले हैं, वो हम आगे देखेंगे बेटा, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए बेटा, तो अभी हमने क्या देखा था कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, या कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन है।
अब थर्ड हम देख रहे हैं कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स है, यानी कि दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स कैसे करेंगे? तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन कैसे करेंगे भाई? तो डी बाई डी एक्स लिख दिया अपन ने, एफ एक्स हो गया इंटू जी एक्स हो गया, ठीक है। अब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? डिफरेंशिएट वन फंक्शन एट ए टाइम एंड कंसीडर सेकंड एज ए कांस्टेंट, ठीक है। आपको क्या करना है, किसी एक का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे को एज इट इज छोड़ दो। तो अगर मैंने पहले का डिफरेंशिएशन किया तो सेकंड को एज इट इज छोड़ दिया, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे? अब पहले का डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो अब किसका होगा? डिफरेंशिएशन सेकंड का होगा भाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है बच्चों। किसका? डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा यू वी फॉर्मूला भी कहलाता है। जैसे कि आपके बुक्स में कई जगह दिया हुआ है कि इफ y इज इक्वल टू यू वी, तो y डैश विल बी व्हाट? यू वी डैश प्लस यू डैश वी। तो बेटा ये वही हुआ, क्या हुआ? y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन प्लस u का डिफरेंशिएशन और v एज इट इज, तो ये हो गया अपना u इंटू v फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? एक फंक्शन है x, दूसरा है साइन x, तो dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे? dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे? वैसे तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आपको, बट यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग, क्या कि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और साइन x एज इट इज आ जाएगा, प्लस फिर x एज इट इज और साइन x का cos x हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया भाई, एक ही स्टेप में लिख दिया मैंने। हालांकि जब बोर्ड के अंदर हम लोग एग्जाम के अंदर करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है बेटा आप लोगों को, ठीक है। तो आगे समझ में, चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए। फिर अगला फॉर्मूला देखते हैं u अपॉन v वाला, जब डिवीजन में आ रहे होंगे फंक्शन, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं इसको। अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, दो फंक्शन जो डिवीजन में है, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे होगा बेटा? डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी एफ एक्स, फिर क्या होगा बेटा? ये हो गया, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज यानी एफ एक्स एज इट इज, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी जी एक्स, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको? जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स अपॉन में जी एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। इसको बुक्स के अंदर u अपॉन v फॉर्मूला भी कहते हैं। तो वहां देखिए क्या होता है, y इज इक्वल टू u अपॉन v है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बेटा? v का स्क्वायर, v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया भाई, ठीक है बेटा, ये हो गया फॉर्मूला। यहाँ एग्जांपल लेते हैं, देखो एक, अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन में e की पावर x है, ठीक है। तो हमें देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, e की पावर x को ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर माइनस x हो जाएगा, तो आप u इंटू वी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो भाई, ठीक है। अभी क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, ऐसे करेंगे, डी वाई डी एक्स क्या होगा बेटा? e की पावर x का स्क्वायर, e की पावर x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर क्या होगा बेटा? x क्यूब एज इट इज और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा। अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, e की पावर x यहाँ से कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन में e की पावर x। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलिए इसको कॉपी कीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेन रूल, ठीक है। क्या होता है चेन रूल, वो देखेंगे बेटा। चलिए बेटा अब देखते हैं चेन रूल क्या होता है। चेन रूल को समझने के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए y इज इक्वल टू है आपके पास f के अंदर g है और g के अंदर hx है, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। ये एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसके अंदर भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से समझना भी। देखो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और ये पूरा इस पे f ऑफ g ऑफ h ऑफ x हो जाएगा ये आपका, ठीक है भैया, आ गया आपके पास, ठीक है। चलिए तो अब क्या होगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कौन मिल रहा है इसको? f मिल रहा है, तो f का डिफरेंशिएशन क्या होगा? f डैश, और अंदर जो भी है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, जो अंदर है वो एज इट इज आ जाएगा,
ये आ गया एफ डैश एक्स हो गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये डी बाई डी एक्स किसके पास पहुंचेगा, इसके पास। डी बाई डी एक्स किसके पास पहुंच गया भाई, जी के पास। तो जी के अंदर क्या है, एच एक्स है, ये पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एफ डैश और ये एज इट इज आ गया अपने पास जो भी था, मल्टीप्लाई। जब इसका डिफरेंशिएशन होगा, जी का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा बेटा, जी डैश एच, ये हो जाएगा जी डैश और इसके अंदर जो भी है वो एज इट इज आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई, अब ये डिवाइड किसके पास पहुंच चुका है बेटा, एच एक्स के पास। ठीक है भाई, तो यहां से क्या मिला बेटा मेरे को, एफ डैश जी ऑफ एच ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विद जी डैश एच ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विद, अब क्या होगा बेटा, एच का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एच डैश एक्स और अंदर क्या जाएगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, अभी लास्ट में जो एक्स बचा है ना, इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे। तो इस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमें फाइनली जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पे ये आ गया आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है भाई, 1 होता है। तो हमें ये फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो कंसेप्ट क्या है बेटा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, समझ लो। एग्जांपल से समझाता हूं आपको, देखो बहुत ही इजी है। आपको दिया है y इज इक्वल टू साइन, y इज इक्वल टू साइन के अंदर दे रखा है आपको tan इनवर्स और x स्क्वायर दे रखा है आपको। ठीक है, ये दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो शॉर्ट, पहले तो आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे करना है, फिर एग्जाम में कैसे करना है वो सीखेंगे। शॉर्टकट क्या है, ऐसे मन के अंदर या रफ के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर लें, ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली, लास्ट के एक्स तक को कट करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कट हो रहा है, कॉस साइन, तो साइन के अंदर जो भी है उसको थीटा बोलेंगे भी, तो ये हो गया साइन थीटा का होता है डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा आ गया बेटा। फिर मल्टीप्लाई, अंदर गए, अब किसको काट रहा है, टेन इनवर्स को, तो टेन इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। लाइट चली गई थी बीच में, इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया था, वापस लाइट आ गई। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन के अंदर tan इनवर्स के अंदर x स्क्वायर। तो पहले शॉर्टकट बता रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे करेंगे भाई। तो डायरेक्ट क्या है, आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है मन के अंदर, रफ के अंदर, या तो सबसे पहले किसको कट करना है, साइन को, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा, तो आ गया एज इट इज। अब क्या करेंगे, अंदर गया, ये tan इनवर्स को कट करा, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फिर मल्टीप्लाई, अंदर जा रहा है x स्क्वायर को कट करा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो लास्ट का x स्क्वायर तो पहुंच गया है ये। ठीक है, अब खत्म, इसके आगे कोई फंक्शन नहीं है, तो ये आपको क्या मिल गया भाई, इसका डिफरेंशिएशन मिल गया, लास्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसको मतलब अगर आपको कॉपी में करना है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे डायरेक्ट तो करेंगे नहीं, हालांकि डायरेक्ट कर भी देंगे, अगर 1 नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बट अगर आप इसको चाहते हैं कि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सीख के चले कैसे किया है, तो देखो मैं समझाता हूँ आपको बेटा। क्या है एग्जाम्पल, हमने क्या लिया है, y इज इक्वल टू साइन के अंदर tan इनवर्स के अंदर x, ये लिया अभी। तो dy बाई डी एक्स करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले डी बाई डी एक्स और फिर अंदर ये सारा फंक्शन लिख देंगे, tan के अंदर, साइन के अंदर tan इनवर्स के अंदर x स्क्वायर, ये लिख दिया भाई हमने। अब सबसे पहले डी बाई डी एक्स होगा इसका, तो साइन के अंदर जो भी है वो थीटा है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन लिख दोगे आप cos ऑफ थीटा, लिख दिया cos थीटा, मल्टीप्लाई। अब ये डी बाई डी एक्स आगे बढ़ेगा, अब किसके पास जाएगा भाई ये डी बाई डी एक्स, अब जाएगा ये tan इनवर्स x स्क्वायर के पास जाएगा। तो क्या करेंगे भैया, ये cos ऑफ tan इनवर्स x स्क्वायर इनटू, अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस जो भी है उसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर दिया, एंड मल्टीप्लाई। अब ये डी बाई डी एक्स आगे बढ़ेगा और किसके पास जाएगा बच्चों, x स्क्वायर के पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास cos ऑफ tan इनवर्स x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 इज मल्टीप्लाइड विद, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और x फिर क्या बचेगा भाई, x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है 1 होता है, तो बस हम यहीं पे इसको रोक देंगे। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, 2x cos ऑफ tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x की पावर 4, ये क्या हो गया बेटा अपना डिफरेंशिएशन हो गया इस फंक्शन का। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। देखिए कुछ बुक्स में कैसे दिया हुआ होता है बेटा, कुछ बुक्स में क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो कुछ बुक्स के अंदर या एनसीईआरटी में भी ये वाला मेथड भी दिया हुआ है जो मैं बताने वाला हूँ,
बट इट इज नॉट नेसेसरी, अननेसेसरी इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा, बुक्स में ऐसे भी दे देते हैं, वो क्या करते हैं, इसको लेट कर देते हैं, लेट कर लेते हैं कि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर जो है उसको u बोल देते हैं, उसको u बोल देते हैं, और इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर है उसको v बोल देते हैं, ठीक है, इसको v बोल देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू, ये हो गया साइन ऑफ, क्या हो जाएगा, पूरे को हमने u बोला है तो साइन u हो गया। अब हम अगर dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन u, तो क्या होगा बेटा, साइन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos u, बट यहाँ पर x तो है नहीं तो u का डिफरेंशिएशन होगा du अपॉन dx, ये आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स, ठीक है भाई, ये आ गया dy बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब du बाई डी एक्स निकालना है तो यहाँ पर हमारे पास u इज इक्वल टू क्या है, u इज इक्वल टू है tan इनवर्स, और इसकी जगह हमने v रख दिया है तो v रख देंगे भाई, तो क्या होगा du बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा बेटा, du बाई डी एक्स हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स v, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, और v का क्या होगा, v फिर वापस से dv बाई dx हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आ जाओ, तो ये हो गया अपने पास cos u इंटू डी यू बाई डी एक्स की जगह रख देंगे हम लोग 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एक्स, अभी इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। अब हमें क्या करना होगा कि भाई डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू भी निकालना होगा, तो डी वी बाई डी एक्स ऐसे निकालेंगे, हमने v इज इक्वल टू क्या बोला है, एक्स स्क्वायर बोल रखा है, v इज इक्वल टू क्या बोल रखा है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो dv बाई डी एक्स का वैल्यू हमें मिल चुका है, तो ये वैल्यू उठा के हम क्या रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ से बेटा हमें क्या मिल जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा फाइनली, क्या मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, देखिए बच्चों cos u का वैल्यू क्या था, ये अंदर u का वैल्यू रख दो tan इनवर्स और x स्क्वायर, cos u मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, तो v क्या था बेटा, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 मल्टीप्लाइड विद dv बाई डी एक्स कितना है 2x, तो ये आ गया 2x, तो बेटा यही तो फाइनल आंसर आया था अपना, यही तो फाइनल आंसर आया था, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ऐसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड चेन रूल, चेन रूल चल रही चलता जाएगा लास्ट के x तक जाएगा ये, बट ये नेसेसरी नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं इस मेथड से, और आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे मैं वापस बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्या करेंगे आप लोग, पहले डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा, फिर अगले स्टेप में इसका करेंगे, फिर ये एज इट इज आ जाएगा, ऐसे चलते रहेंगे आगे तक, ठीक है बेटा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल ये लिया है मैंने, साइन क्यूब लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे करेंगे, और फिर एग्जाम के अंदर कैसे करना है वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, रफ के अंदर आपको इसको ऐसे कैंसिल कर देना है आखिरी तक, कर दिया आपने आखिरी तक कैंसिल, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले कैंसिल आउट हो रहा है साइन हो रहा है, साइन हो रहा है कैंसिल, तो हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, क्या, इस लाइन का, क्या बोला बेटा मैंने, पावर में पावर होता है, यानी कि सबसे पावरफुल कौन है, पावर है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, पावर का करेंगे, तो पावर का करेंगे, तो पावर के डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट क्या है, पावर को आगे लेके आओ और एक कम कर दो, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर, एक कम कर दिया, लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एज इट इज आ गया। अब इसका करेंगे, पावर का हो गया, अब साइन का करेंगे, साइन थीटा का कॉस थीटा, ये थीटा आ गया अपने पास, फिर मल्टीप्लाई, अब अंदर जाएंगे, log x क्या कहता है, जो भी कुछ है log के अंदर जो भी है उसको 1 अपॉन में भेज देगा ये, तो 1 अपॉन में ये आ गया, फिर आगे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, अब अंदर एंट्री करेगा, ये अंदर एंट्री करेगा तो ब्रैकेट के अंदर एक प्लस है तो दोनों का अलग अलग होगा, तो 1 x का तो 1 हो जाएगा, प्लस रूट x का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था भाई, 1 अपॉन 2 रूट x होता है, और फिर इसके बाद ये अंदर जाएगा तो 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो ये फाइनली अपना डिफरेंशिएशन हो गया भाई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो देखो x से x कर गया, ये कैंसिल हो गया है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
मल्टीप्लाइड विद 1/x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड विद, अब यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे, यहाँ जब एलसीएम लेंगे कौन सा, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। तो देखो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक और मल्टीप्लाइड विद 1/रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे दें आपको, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पावर पे पावर होता है, यानी अगर पावर दे रखी है तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद चेन रूल लगा देंगे जो मैंने आपको बताया कंसेप्ट से, ठीक है बेटा। अब इसको एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप ही करके बताता हूँ कैसे करेंगे। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखो डी बाई डी एक्स और यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो डी बाई डी एक्स करेंगे अगर हम लोग तो क्या होगा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगी और एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर लॉग के अंदर x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, अब अंदर जाएगा ये डी बाई डी एक्स और किससे मल्टीप्लाई होगा, इस साइन के साथ। अब पावर को भूल जाओगे, पावर का हो चुका है खेल खत्म। अब साइन के अंदर क्या है, लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि स्टेप में 3 साइन स्क्वायर लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है भी, ठीक है। तो कॉस थीटा करेंगे तो हो जाएगा कॉस लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, फिर अब अंदर जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो चुका है, आप किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग के अंदर जाएंगे, तो लॉग के अंदर x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है अपने पास, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ तक तो एच आ जाएगा, ये तो एच आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग के अंदर जो भी होगा उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, वो उसको 1 अपॉन के अंदर भेज देगा भाई, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन के अंदर x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर ये डी बाई डी एक्स किसके पास पहुंच जाएगा, डी बाई डी एक्स पहुंच जाएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पास पहुंच जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आया। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर इसको रफ करेंगे, ऊपर लिखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स जो चल रहा है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स जो आ रहा है वो आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर लॉग के अंदर x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस के अंदर लॉग के अंदर x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो अपना चल ही रहा है, मल्टीप्लाइड में आगे क्या होगा, अभी डी बाई डी एक्स क्या होगा, अंदर एंट्री कर लेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये हो जाएगा रूट के अंदर जो भी है उसका, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाई में। अब क्या होगा भी आगे कि यहाँ तक तो सेम का कॉपी हो जाएगा, यहाँ तक तो सेम आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो यहाँ तक तो सेम आ जाएगा आपका, ठीक है, सेम आ गया। फिर मल्टीप्लाइड विद अंदर, अंदर देखो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस रूट के अंदर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x हो जाएगा, और फिर ये अंदर जाएगा एंट्री करेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, ये एज इट इज लिखेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाइड विद इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस का 2x आ जाएगा भाई, और लास्ट में x का 1 हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं dx बाई dx भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वो वाला आंसर मिल जाएगा। कौन सा आंसर बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर लॉग के अंदर x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस के अंदर लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैंने थोड़ा सा स्पीडली लिया है क्योंकि ये चीज़ें सारी आपकी
11th क्लास में ही पढ़ी हुई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, उनके डिफरेंशिएशन कैसे करना है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो गया, उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, ये देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी अपना ध्यान रखिए, टेक केयर बच्चों।